आज सावन माह के चौथे सोमवार को रीवा जिले के देवतालाब से मंदिर में करंट लगने से आधा सैकड़ा श्रद्धालु घायल हो गए। आनन फानन में प्रशासन ने सभी घायलों को इलाज के लिए देवतालाब, नईगढ़ी व मऊगंज सहित रीवा भेजा गया। सभी का इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दर्शन करने वाले रास्ते में लगे टीन सेट पर बिजली की क्षतिग्रस्त केबल टूट कर गिर गया और जाली में करंट फैल गया, जिससे लाइन में लगे कई श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। हालांकि सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। देवतालाब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। 43 महिला व 11 पुरुष घायल हैं। सावन माह होने के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना मंदिर पहुंच रहे हैं। इस बीच यह घटना होने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। भगदड़ मचने से भी कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज अस्पताल पहुंचे और घायलों का उपचार कराने में जुटे हैं। इस घटना को लेकर जिला पंचायत सदस्य देवतालाब पद्मेश गौतम ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के जिम्मेदार प्रशासन और विधायक व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, जिन्होंने समय रहते व्यवस्था नहीं बनाई। कई दिनों से तार बदलने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। कुछ दिन पहले मंदिर समिति के बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित थे, लेकिन तब भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पहुंचा प्रशासन तार को बदलने के काम में जुट गया, जिससे किसी को घटना के कारण का पता ना चल सके। वहीं अस्पताल पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने मरीजों से उनका हाल चाल जाना। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी स्वस्थ हैं, इलाज में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। आज देवतालाब हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे मऊगंज जिले के अंतर्गत। वहाँ आज सोमवार भी है। सोमवार को तमाम व्रत रह करके लोग भारी मात्रा में वहाँ जाते हैं और उन श्रद्धालुओं को भी आज करंट को लेकर के एक अफरा तफरी मची और उसमें भगदड़ में कुछ लोग छूटे हुए, मगर उसमें कोई गंभीर घाव, कट के निशान या कोई जले का निशान ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ सब देखा। मऊगंज तुरंत जैसे ही पहले आए तो 5 पेशेंट पहले बार एम्बुलेंस में आए थे, फिर अभी 36 तक यहाँ पे हो गए हैं, मगर सब स्वस्थ हैं। सब अभी जैसे डॉक्टरों की सलाह पर तो सबको साइन और सब चढ़ा है, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, सब स्वस्थ हैं, सब बोल रहे हैं, किसी को कहीं चोट के निशान नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने सबकी रक्षा की है। और अभी इनको नारियल का पानी देने की बात आई तो वो भी दिया गया है उनको। केले भी खा रहे हैं, तो व्रत रहे हैं तो सब फल फूल खा रहे हैं। इसमें जहाँ 36 लोग हैं और नईगढ़ी में 11 लोग और 7 लोग हमारे देवतालाब में और 3 लोग वो पेशेंट ही घर के लोग ही लेके चले गए थे वहाँ संजय गांधी में, और वहाँ रीवा में, तो वहाँ भी बातचीत हुई है। बिल्कुल स्वस्थ हैं सब लोग, बढ़िया बोल रहे हैं, बता रहे हैं, छुट्टी के लिए भी बोल रहे हैं। तो भी डॉक्टरों का कहना ये है कि चूँकि व्रत हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फल फूल और ले लें। अगर कोई खाना खा सकता है तो खाना खा करके फिर एक बार बीपी और सब चीज़ें चेक करके फिर इसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो ये बड़ी घटना बच गई। अभी 12 बजे के करीब सूचना मिली थी कि केबल कहीं टूट के टीन सेट पे रख गई है। तो अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जो अधीनस्थ कर्मचारियों ने बताया है कि जो केबल पड़ी थी उसका एक फेज का तार वो टूट के लटक गया था, जो कि टीन सेट में छू गया, जिसकी वजह से ये करंट फैला है। ऐसा प्रारंभिक जानकारी में आया है। अभी विस्तृत जांच की जाएगी कि असली कारण क्या है। सर, इस घटना के कारण तकरीबन 50 लोग घायल हो गए हैं, क्या है इस बारे में जानकारी? अभी जो जानकारी मिली है कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया, ऐसा बताया है यहाँ के लोगों ने। सर, मंदिर समिति के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 1 महीने पूर्व से केबल चेंज करने के लिए आवेदन दिया जा रहा था, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। नहीं, मंदिर समिति द्वारा जो भी बताया गया था वो सब किया गया है। यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक 25 का लगा था, एक 63 का लगा है। सबकी क्षमता बढ़ाई गई। केबल जो जर्जर थी वो बदला गया है। यहाँ जो केबल गिरी है अभी 8-10 सालों से लगी हुई है, कोई ऐसी शिकायत कभी प्राप्त नहीं हुई है कि यहाँ कोई ऐसा जर्जर है स्थिति। सर, आखिरकार अचानक इतनी बड़ी घटना कैसे? जो अभी इसके ये तो विस्तृत जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ। सर, कब तक में जांच पूरी हो सकती है? आज हो जाएगी आजकल। क्या सर, लापरवाही करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाएगी? अगर समझ में आया लापरवाही है तो कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक देवतालाब का सवाल है, शिवधाम का, आज सोमवार का दिन है
जहां लाखों लाख की भीड़ सदैव से यहाँ पर आती है भगवान भोलेनाथ का शिव दर्शन करने के लिए। और बिंद क्षेत्र का ये जाना माना मंदिर है, कोई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही हुई, लेकिन आज तो और बड़ी लापरवाही हुई बिजली विभाग की। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि शासन और प्रशासन दोनों की विशेष लापरवाही है। और जहाँ विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर लोग विराजमान हैं, लगातार तीसरे और चौथे दिन यहाँ पर अपना बैनर पोस्टर लगा करके मीटिंग करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। और एक बार की बात बताऊं, मैं पिछले सोमवार को मैं खुद दर्शन करने आया, लेकिन हाथ धोने के लिए तक उस दिन पानी उपलब्ध नहीं था। एसडीएम लाइन में लगे थे, मैंने उनको आगाह किया कि आप आज लाइन में लगे हो, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है, इससे बड़ा शिव मंदिर पूरे बिंद क्षेत्र में नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं व्यवस्था कराता हूँ। और सुनने में आ रहा है, हमारी बगल में खड़ी हुई हैं यहाँ की कांग्रेस की प्रत्याशी रही पूर्व विधायक विद्यावती पटेल जी, हमारी युवक कांग्रेस के साथी लोग खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि लगातार चौथे दिन से मीटिंग यहाँ पर होती है, सिर्फ नाम मात्र के लिए, ये बताने के लिए मंदिर की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तार टूटा, लोग घायल हुए, गिरे, अस्पताल में ले जाना तो दूर, लोग तार जोड़ने आ गए, लेकिन घायलों के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये भी कमियां उजागर हुई। और साथ ही इस तरीके की तार जो टूटने की घटना है लगातार पूरे क्षेत्र में हो रही है। बिजली विभाग पूरी तरह से, बिजली विभाग ही नहीं, यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इससे स्पष्ट उजागर होती है, पूरे भ्रष्ट हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से लोग बच गए और मैं समझता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि स्वस्थ रहें। ये कामना करता हूं कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। उनके परिजनों के लिए मैं अच्छी कामना करता हूं। सारी बातें हैं, बशर्ते इससे ये सिद्ध होता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से लचर हो चुका है। जब एक शिव मंदिर जो पूरे बिंद क्षेत्र का आस्था का केंद्र है और उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, श्रद्धालु तितर बितर हुए, भगदड़ मची, पुलिस भी नाकाम रही, अस्पताल भी नाकाम है। अभी मऊगंज अस्पताल से आ रहा हूँ, वहाँ पे मरीज ज़मीनों पर लेटे हुए हैं, जबकि मैं जब विधायक था सिविल अस्पताल बड़े मुश्किल से मंजूर कराया, लेकिन लोकार्पण की होड़ हो गई, लेकिन बेड की व्यवस्था वहाँ भी नहीं है। सारे तरफ से इधर उधर मरीज भटक रहे हैं, कोई ले जाने वाला नहीं। इससे पूरी तरह से यह सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूं और भगवान भोलेनाथ से इस धाम में आकर के गुजारिश करता हूं कि हे भगवान भोलेनाथ, इस क्षेत्र पर आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा के अलावा शासन प्रशासन के मध्य कुछ होने वाला नहीं है और जनता इसका समय पर उचित जवाब देगी। मैं यही आप सबसे कामना करना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ। हम लोग की जानकारी में आया मामला वह यह आया कि पुरानी केबलें यहाँ शिव मंदिर में लगी गई थी, उन्हें बदलवाने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासन ने इस बात को अनदेखा किया और उसी की परिणति यह रही कि आज केबल अपने से टूटी और जो श्रद्धालुगण यहाँ मौजूद थे उनके ऊपर गिरी। मंदिर में, पूरे मंदिर परिसर में करंट फैला और उससे कई सारे लोग घायल हुए हैं। अभी तो यह भी जानकारी आ रही है कि अभी कैजुअल्टी की तो कोई जानकारी नहीं आई, पर यह जानकारी आ रही है कि 15 से 20 लोग अति गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है कि कैजुअल्टी की भी संभावना बन सकती है। किसकी लापरवाही देखी जा रही है इस घटना के? सीधा इसमें शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभी विगत 2 या 3 दिन पहले मंदिर प्रबंध समिति की बैठक यहाँ के स्थानीय जो नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ली गई थी। तो वह फिर क्या बैठक ली गई थी, क्या प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, जिससे ठीक बैठक के 3 दिन बाद इस तरह की इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। लापरवाहों पर कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मेरी शासन और प्रशासन से आप सबके माध्यम से यह मांग है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस लापरवाही के प्रति, उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुबह से ही शिव जी का जो मंदिर है देव तालाब में, वहाँ दर्शनार्थियों की कतार जो लगी हुई थी, जिसमें से शिव मंदिर जो तालाब वाला कुंड है उसके जो भीड़ के पास में लगे हुए ट्रांसफार्मर से जो केबिल जो गई हुई है मंदिर की ओर, उस केबिल का तार टूट करके टीन के सेट पर गिरा, जिससे उस सेट के समीप में रहने वाले करीबन 30-35 लोगों को करंट का झटका लगा, जिन्हें तत्काल पुलिस और प्रशासन की मदद से अस्पताल रवाना किया गया है, जिसमें से 27 लोग मऊगंज अस्पताल में, 3 नई गढ़ी अस्पताल में
और 2 देवतलाव में। इस तरह से कुल 32 लोग उपचाररत हैं। सभी की हालत सामान्य है और अभी दर्शनार्थियों के दर्शन का कार्यक्रम और मेला व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। कोई जन हानि नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। गंभीर कोई नहीं है, सामान्य, बाकी जितने जो है आते हैं। ये गलत, जो जानकारी है वो गलत है। सभी उपचाररत हैं और सभी को सामान्य जो चोटें हैं। हमारे जो है पुलिस अधिकारी भी वहाँ मौके पर टोटल 27, 3, 30, 2, 32 लोग। जानकारी मिल रही है कि 50 से ऊपर है, 25 से लेकर 30 लोग। नहीं, गलत है ये अफवाह। 25 से 30 लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं, 27 लोग मऊगंज अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बता रहा हूँ 27 मऊगंज अस्पताल में, 3 नई गढ़ी अस्पताल में, 2 तालाब में। लापरवाही बिजली का तार टूटा है जिसकी जो जांच की जा रही है और जांच के दौरान जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। वैसे लाइट से संबंधित जो काम है उसके लिए अलग से विभाग बना, बिजली विभाग है, बिजली विभाग की जवाबदारी होती है। माननीय प्रशासन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में बिजली समस्या को लेकर शिकायत की गई थी, बावजूद उसकी कार्रवाई की गई। तो बिजली इस का जो उत्तर है बिजली विभाग ही बेहतर तरीके से देगा।